Hello my dear students, a very warm welcome to all of you. दोस्तों, मुझे पता है कि आप वेट कर रहे होंगे कि आज हम लोग डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एनपीओ डिस्कस करते। बट ये जो आपके सामने वर्कशीट है, ये मैंने बहुत सोच समझ कर यहाँ पे डाली है सेशन 3 में, क्योंकि इनकी समझ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमने जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में लास्ट सेशंस में डिस्कशन किया था, तो आपने वहाँ देखा था कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर आइटम्स के बारे में जब भी पॉइंट्स आते थे तो हम लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस ही उतना ज़्यादा है। और ये बात एज अ स्टूडेंट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि अगर इस चीज़ की समझ हमें आ जाती है और हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चालू कर देते हैं, इनको डील करना चालू कर देते हैं, तो ये मेरी तरफ से आप एक वर्ड ऑफ गारंटी मान के चलिए कि आप जब भी फाइनल अकाउंट्स करेंगे, नॉट ओनली फॉर एनपीओ बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एनपीओ हो, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो, किसी भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको हमेशा ये एक लाइट हाउस की तरह गाइड करेगा। लाइट हाउस तो आप समझते हैं मेरे स्टूडेंट्स, जैसे समुद्र में एक लाइट हाउस होता है और वो शिप्स को, जब वो शिप को डायरेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो वो लाइट हाउस के आधार पर अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करता है। तो अपने स्टूडेंट कैरियर में आगे आपके प्रोफेशनल कैरियर में जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करें, और उस वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा उलझ रहा है मामला, तो आप इनको याद करेंगे, आपको हमेशा एक लाइट हाउस की तरह ये गाइड करेगा और आप अपने डेस्टिनेशन पे बिल्कुल बैंग ऑन करेंगे। तो चले थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। बहुत छोटी सी चीज़ है, आज का वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, यानी कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस की अच्छी समझ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये आपको तुरंत ही अभी क्लियर हो जाएगा। और क्यों? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने बिल्कुल यहाँ हाईलाइट कर दिया है, एनी ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे लीगेसी, सब्सक्रिप्शन, ये एनपीओ से रिलेटेड है, बट आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सब्सक्रिप्शन को लेकर के ही सोचना है। वॉट एवर सोर्स ऑफ इनकम इज़ देयर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है चेंज करे, कैपिटल रिसीट्स का नेचर यहाँ लीगेसी के बदले कुछ और आ सकता है, जैसे बैंक लोन। तो आप उसको लेकर के कंफ्यूज ना करें। ये मैंने, चूँकि हम लोग अभी एनपीओ चैप्टर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने इनका एग्जाम्पल्स लिया है जो कि एनपीओ से रिलेटेड हैं। बट आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आइटम्स हों तो उनको आप बिल्कुल इस फॉर्मेट में सेट करेंगे तो आपको हमेशा सही गाइडेंस मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। पहला है कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस और सेकंड है रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। तो इस बात को आप हमेशा अपने दिल में बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लें। आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ देर चुपचाप बैठे और इस बात को अपने दिल में बिल्कुल बैठा लें, अंडरस्टैंडिंग कर ले इस बात की। ओके, वो क्या कि कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो हमेशा बैलेंस शीट में आते हैं, वो कभी भी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट्स में नहीं आते हैं। आप इस बात को बिल्कुल अपने
कंसेप्ट्स में गांठ बांध के रख ले कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस हमेशा बैलेंस शीट में ही आएंगे और उनके जो रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस हैं वो हमेशा उनके इनकम स्टेटमेंट में ही आएंगे। ओके, तो ये बात तो हो गई हमारे कि एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन हो गया कि कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस बैलेंस शीट और रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम लोग अभी एनपीओ की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये जो कैपिटल और रेवेन्यू है, ये दोनों रिसीट एंड पेमेंट में आएंगे, यानी रिसीट एंड पेमेंट में दोनों आएंगे। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस केवल बैलेंस शीट में जाएंगे और रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। और जाएंगे जाएंगे जाएंगे, मैं इस बात को बहुत ही स्ट्रेस दे के कर रहा हूं। अगर आपने अपने लेवल पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं तो आप इस कंसेप्ट को उस सॉल्व न्यूमेरिकल में आप एक बार और चले जाना और देखना कि ये कंसेप्ट वहाँ पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी गारंटी है आपको कि 101% ये वहाँ पे सेट करेगा और हमेशा सेट करेगा। ओके, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस के फिर दो पार्ट हो गए, या तो हमें कैपिटल रिसीट्स हुई और या तो कैपिटल पेमेंट्स हुए। तो कैपिटल रिसीट्स यानी वो रिसीट्स जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बार बार नहीं होती हैं। तो एनपीओ के कंटेक्स्ट में कैपिटल रिसीट का एग्जांपल मैंने लिया है लीगेसी। तो लीगेसी हम लोग किसको बोलेंगे कि उस एनपीओ को किसी डोनेशन देने वाले के वसीयत के आधार पर जो फंड मिलता है उसे हम लोग लीगेसी कहते हैं। तो वो लीगेसी तो अब बार बार तो मिलने वाली है नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट। तो ये तो पक्का है कि वो बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट के किस साइड में, लायबिलिटीज साइड में। इसको आप बिल्कुल पक्का मान के चलो, ये और कहीं जा ही नहीं सकता है। और अगर कैपिटल पेमेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन ने किए, जैसे कि उसने फर्नीचर खरीदा या कोई भी एसेट खरीदा, तो वो एसेट साइड में हम लोग उसको शो करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस की, यानी वो ट्रांजैक्शंस जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो वो जाएंगे ही जाएंगे। अब किस साइड में जाएंगे, अगर रेवेन्यू रिसीट्स होंगी, जैसे फॉर एन एग्जांपल रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो उसे हम हमेशा इनकम साइड में लेंगे, कभी भी कहीं और नहीं लेंगे। और अगर रेवेन्यू पेमेंट्स हुए, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, पेमेंट फॉर स्टेशनरी, पेमेंट फॉर पोस्टेज, यानी इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होंगे तो वो हमेशा एक्सपेंडिचर साइड में ही आएंगे और कहीं वो जा ही नहीं सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल एक थंब रूल की तरह लेकर चलें, कभी भी गलतियां नहीं होंगी आपसे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस हमेशा बैलेंस शीट, और अगर कैपिटल रिसीट हुई तो लायबिलिटी साइड, कैपिटल पेमेंट्स हुए तो एसेट साइड। रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू रिसीट्स हुई तो इनकम साइड और रेवेन्यू पेमेंट्स हुए तो एक्सपेंडिचर साइड। और कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस दोनों ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा डिस्कशन है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सेशंस में जब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हेड ऑफ इनकम्स क्या हैं, सब्सक्रिप्शन क्या है, लीगेसी क्या है, इंडोमेंट फंड क्या है, ऑनरेरियम क्या है, तो अगर आपको उनका नेचर समझ में आ जाता है कि इसका नेचर कैपिटल है या इसका नेचर रेवेन्यू है, तो तुरंत ही आपके मन में उसका लोकेशन क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये कैपिटल रिसीट है तो इसे मुझे लायबिलिटी में ही डालना है और कहीं ये जा ही नहीं सकता है। अगर ये रेवेन्यू पेमेंट्स हैं तो ये एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, कहीं और जाएगा ही नहीं।
जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो आपको देख करके अचंभित हो जाएगा, अरे ये कैसे बोल दिया तुरंत। तो उसका जो रहस्य है वो यहीं छुपा हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा समय जरूर ले लें, आप हड़बड़ी ना करें कि मुझे सेशन 1 का वीडियो देख लेना है, 2 देख लेना है, 3 देख लेना है। हड़बड़ी ना करें, आप टाइम लें अपना और बिल्कुल इस चीज़ को अपने जहन में सेट कर लें। यह आपको हमेशा लाइट हाउस की तरह गाइड करता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय, टेक केयर।